वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। डॉक्टर संजय, आपको लगता है विशेष राज्य का दर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है नीतीश जी के लिए, क्योंकि अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को वो हटा पाएंगे? हमें वो दिन भूलना नहीं चाहिए जब विधानसभा में खड़े होकर के नीतीश जी ने ये अनाउंस किया था कि 94 लाख लोगों को जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वो भी वादा उनको पूरा करना है। मुझे लगता है इस वादे को पूरा करने के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग को पूरा करवाना, केंद्र पर दबाव बना करके, यह उनके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ऐसा कर लेने से अपने ऊपर 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी को वो हटा पाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी मांग है। और चलिए, जातीय जनगणना ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बिहार में तो उन्होंने कराया है, पर पूरे देश में कराने के लिए क्या बीजेपी को वो समझा लेंगे, दबाव बना पाएंगे? ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्ष के तरफ से ये दबाव तो बहुत जोरदार तरीके से हर जगह राहुल गांधी इसकी बात करते रहे। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि मंत्रालय कौन कौन सा, कितना मंत्रालय, क्या स्पेशल स्टेटस की मांग पर अड़ जाएंगे नीतीश? क्योंकि उनके सामने 2025 का चुनाव भी है। और जहां तक मेरी जानकारी है, जो 1 तारीख को आए थे तो उनकी इच्छा थी कि वो ये बात कर सके, क्योंकि प्री पोल सर्वे जो आया था और उसमें एग्जिट पोल सर्वे जो आया था, उसमें जिस तरीके से एनडीए की सीटें दिखाई गई थी, वो आए थे, वो चाहते थे कि अगर उस तरह का परिणाम आता है तो साथ ही बिहार में चुनाव कर लिया जाए, क्योंकि माकूल समय है और अगर चुनाव करा लिया जाएगा तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे, क्योंकि 2020 का टीस उनको अभी तक उनका साथ छोड़ा नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीतना चाहते हैं। इसलिए मेरा सीधा सवाल है, नीतीश कुमार समर्थन तो दे रहे हैं, बदले में मांगेंगे क्या क्या क्या? नहीं, सबसे पहले मैं विशेष राज्य के दर्जे पर आता हूँ। ये जुमला नहीं है, ये हकीकत है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन ने जो एक कैटेगरी बना दिया है, ये कैटेगरी के आधार पर ही विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में बिल ला करके इसको किया जा सकता है। और विपक्ष ने तो चंद्रबाबू नायडू को ऑफर दे दिया है कि अगर चंद्रबाबू नायडू मेरे साथ आते हैं तो मैं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। वो तरीका उन्होंने नहीं बताया कि क्या उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट होंगे, क्या उसके फाइनेंशियल पार्ट होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आइए मेरे साथ, हम आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। और जब बंटवारा भी तेलंगाना और आंध्र का हुआ था, उसमें इस बात की चर्चा थी। खैर, विशेष राज्य का दर्जा अगर नीतीश कुमार जी अड़ ही जाएंगे तो संसद में बिल ला करके इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। कई कैटेगरी ऐसा है, चूंकि वक्त कम रहता है आपके पास, तो हम कभी अलग से बात कर लेंगे कि बिहार किन किन ये कैटेगरी में विशेष राज्य के दर्जा डिजर्व करता है और कहां कहां डिजर्व नहीं करता है। तो जो जो पॉइंट्स जहां ये डिजर्व करता है बिहार, उस बिंदु को अगर नीतीश कुमार समझाने में कामयाब हो गए और केंद्र इस बात को समझ गई, घनत्व से लेकर के और इसका पॉपुलेशन से लेकर के और गरीबी रेखा से नीचे, वो हम लोग कभी विस्तार से बात कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, बस एक 14वां वित्त आयोग ने कुछ कर दिया और उसके बाद चीजें वही ठहर गई। 370 जब हट सकता है जम्मू और कश्मीर से, तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है बिहार को। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार इसके लिए कितने अड़ेंगे, ये नीतीश कुमार पर निर्भर करता है, ये एक बात। लेकिन विपक्ष ने चंद्रबाबू नायडू को ऑफर कर चुका है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, सुबह से ही मैं देख रहा था कि संभावना क्या क्या है। उसमें चल रहा था कि नीतीश कुमार रेल विभाग मांगेंगे, रक्षा विभाग मांगेंगे, सिविल एविएशन मांगेंगे, चंद्रबाबू नायडू लोकसभा के स्पीकर का पद मांगेंगे। अब ये क्या मांगेंगे नहीं मांगेंगे, ये तो सरफेस पर बातें आई नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर रहा कि नीतीश कुमार ने मजबूती से कहा कि सरकार बनेगी। संजय झा ने कहा कि हम प्री पोल अलायंस में है, एनडीए के साथ कमिटेड है, एनडीए की सरकार बनेगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, जो आपने दोहराया भी,
कि उन्होंने कहा कि देखते हैं मीटिंग में क्या होता है। तो दोनों इस बात को समझते हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, कि अगर बीजेपी को हमारी जरूरत है तो हमको भी बीजेपी की जरूरत है। कि हमारे पास कितनी सीटें हैं, बढ़कर के अभी 45 पर ये गए हैं, तो 45 ही सीटें तो हैं। बीजेपी ही है जो हमें मुख्यमंत्री मानने में कोई इनकार नहीं करेगी। और विजय चौधरी का एक बड़ा बयान कि 2025 का चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, ये बात का इशारा तो साफ साफ है ना कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। तो नीतीश कुमार कहां कहां अड़ेंगे, कौन कौन सी चीजें करेंगे। हाँ, इस बार जरूर है कि जो समानुपातिक की बात ये कर रहे थे, समानुपातिक प्रतिनिधित्व इनको मिल जाएगा। वो जिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से वो चुपचाप टी पार्टी में आरसीपी सिंह शामिल हो गए थे और वो मंत्रिमंडल में शपथ ले लिए थे और बाद में ललन सिंह को किनारे कर दिया गया था, वो नाराजगी नीतीश कुमार की अभी भी है। वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।